सबसे पहले बात करते हैं हब्बल टेलीस्कोप से खींची गई इस तस्वीर की, जो देखने में बहुत खतरनाक लग रही है। ये एक स्टार की तस्वीर है जिसका एटमॉस्फेयर कार्बन यानी कच्चे डायमंड्स का बना हुआ है। ये हमारी जमीन से 400 लाइट ईयर दूर है। हमने हमारी जमीन के करीब पहला ऐसा स्टार ढूंढा है जिसका एटमॉस्फेयर कार्बन का बना हुआ है। इस स्टार का नाम CW लियोनस है। ये एक सुपर जायंट स्टार है, यानी बहुत जल्द इसमें एक धमाका होने वाला है। इस स्टार के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिससे ये स्टार अपने अंदर मौजूद मटेरियल को बाहर निकाल रहा है। ये सारा मटेरियल इसके गिर्द इकट्ठा हो रहा है और ये सारा मटेरियल कार्बन का बना हुआ है। साइंसदान का कहना है कि हमारी जमीन पर भी लाइफ कार्बन के एटम से बनी है। अगर इस स्टार में धमाका होता है तो ये बादल पूरी कायनात में फैल जाएंगे और इनमें न्यू स्टार्स और सितारे बनेंगे। ये वाकई में हब्बल से खींची गई कमाल की तस्वीर है। अब बात करते हैं इस तस्वीर की, जो एक आंख की तरह दिखाई देती है। असल में ये एक नेबुला है जो आंख की तरह दिखाई दे रही है, जिसका नाम हेलिक्स नेबुला है। इसको ध्यान से देखें, आपको ऐसा लगेगा जैसे इसके सेंटर में पानी का एक बहुत बड़ा कुआं है। ये हमसे 694 लाइट ईयर दूर एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। लेकिन ये जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा कि ये नेबुला जैसी दिखाई देती है वैसी है नहीं। अगर इसको घुमाया जाए तो ये कुछ ऐसी दिखाई देती है। इसे सबसे पहले 1824 में डिस्कवर किया गया था। इसका साइज 2.8 लाइट ईयर है और इसके सेंटर में जो ब्लू कलर हमें दिखाई दिया था वो एक बहुत बड़ा बादल है। ये वाकई में हब्बल टेलीस्कोप से खींची गई एक शानदार तस्वीर है। इसके बाद हब्बल ने एक और तस्वीर खींची जिसका नाम है फॉर्मलहॉट, और ये भी एक बहुत बड़ी आंख की तरह दिखाई दे रही है। असल में ये गैस और डस्ट के बादल हैं, लेकिन इसके सेंटर में एक स्टार है जिसका नाम फॉर्मलहॉट है। और जब इस स्टार के साथ फॉर्मलहॉट की तस्वीर खींची गई तो ये तस्वीर ईगल की आंख की तरह दिखाई दे रही थी। इस तस्वीर को जिसने भी पहली बार देखा उसने इसे आंख ही समझा। ये सच में कमाल की तस्वीर थी। इसके बाद 2003 में हब्बल ने हमारे सोलर सिस्टम से बाहर एक सितारे की तस्वीर खींची जिसका नाम था PSR B1620-26b। ये जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा कि इस सितारे की उम्र 13 अरब साल है, यानी ये सितारा हमारी कायनात बनने के 80 करोड़ साल बाद बना था। और आज तक साइंसदानों ने कायनात में जितने भी सितारे ढूंढे हैं उनमें से ये सबसे पुराना सितारा है। ये हमारी जमीन से 8.5 अरब साल पुराना है और ये हमारी जमीन से 12,400 लाइट ईयर दूर है और इसकी ग्रेविटी हमारी जमीन से 2 गुना ज्यादा है। इसकी एक और हैरान करने वाली बात यह है कि ये एक नहीं बल्कि 2 स्टार्स को ऑर्बिट करता है। और इसकी एक और दिमाग को चकरा देने वाली बात यह भी है कि ये जिन 2 स्टार्स का चक्कर लगाता है उनमें से एक पुल्सार है और दूसरा एक व्हाइट ड्वार्फ है। ये दोनों स्टार्स 14 करोड़ किलोमीटर की दूरी से एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं। इसके बाद बात करते हैं 55 कैंसरी E की। इसे भी हब्बल टेलीस्कोप ने 2004 में ढूंढा था और ये सितारा हीरे का बना हुआ है। ये सितारा जिस स्टार को ऑर्बिट करता है वो बिल्कुल हमारे सूरज जैसा है और इसका मास हमारी जमीन के मास से 8 गुना ज्यादा है। ये हमारी जमीन से 40 लाइट ईयर दूर कैंसर कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। साइज में बड़ा होने की वजह से साइंसदान इसे सुपर अर्थ कहते हैं और ये पहला डिस्कवर किया गया सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट है। जब कोई भी इंसान वहां जाएगा तो उसे वहां हर जगह कच्चे हीरे दिखाई देंगे, जो बहुत ही हैरानकुन बात है। अब बात करते हैं इस तस्वीर की जिसका नाम है HE152300901। ये कायनात में अब तक का ढूंढा गया सबसे पुराना स्टार है। इसकी उम्र 13 अरब 20 करोड़ साल से ज्यादा है। एक स्टडी के मुताबिक इसकी उम्र 14 अरब साल से भी ज्यादा है। यानी ये स्टार हमारी कायनात के बनने से भी पहले मौजूद था, लेकिन अभी किसी को भी इसकी उम्र के बारे में कुछ नहीं पता चल सका। इसे मैथुसुला भी कहते हैं। इसका साइज हमारे सूरज से कई गुना ज्यादा बड़ा है और ये हमसे 7,500 लाइट ईयर दूर है। इसके बाद बात करते हैं 20वीं सदी में लोग ये समझते थे कि हमारी कायनात सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी तक फैली हुई है। 1920 में एडविन हब्बल ने कायनात को कई सालों तक स्टडी किया और साबित किया कि हमारी कायनात मिल्की वे गैलेक्सी तक नहीं बल्कि उससे कई गुना ज्यादा बड़ी है, जिसमें अरबों खरबों गैलेक्सीज मौजूद हैं। और इन सब गैलेक्सीज में इतने स्टार्स और सितारे हैं जितने हमारे स्पिन पर रेत के जर्रे नहीं हैं। हब्बल ने हमें ये भी बताया कि जब से हमारी कायनात बनी है तब से मुसलसल फैल रही है, यानी बिग बैंग के फौरन बाद हमारी कायनात ने फैलना शुरू कर दिया। अगर हम आज कायनात में किसी चीज को देखेंगे तो कुछ सालों बाद वो चीज अपनी जगह पर नहीं होगी, वो हमसे दूर जा चुकी होगी। इसी फैलाव की वजह से हमारा चांद, सितारे और गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं
और हमारी कायनात का साइज और ज्यादा बड़ा हो रहा है। जब हमारी कायनात बनी थी उस वक्त जो चीज हमसे 13 अरब लाइट ईयर दूर थी, आज वो चीज हमसे 32 अरब लाइट ईयर दूर हो चुकी है। हमारी ज़मीन भी इसी कायनात का हिस्सा है और कायनात के फैलने की वजह से इसकी पोजीशन में भी चेंजिंग होती रहती है। हमारी कायनात में मौजूद सभी चीजें अपने से बड़ी चीज की ग्रेविटी में आकर मूव करती हैं। यहाँ पर एक हैरान कर देने वाली चीज है, हम कई सालों से वार्म होल और टाइम ट्रेवल मशीन के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन हमने इनको हकीकत में नहीं देखा। लेकिन वाइड स्पेक्ट्रम पर आकर हमारा चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है। यहाँ पर हम वक्त में पीछे भी देख सकते हैं और गुजरे हुए लम्हों को तस्वीरों में कैप्चर भी कर सकते हैं। आप सब ऑप्टिक्स के उस कंसेप्ट को तो जानते होंगे जिसके मुताबिक जब कोई चीज स्पेस में बनती है तो उससे लाइट निकलती है जो स्पेस में ट्रेवल करती रहती है, जिसको हम टेलीस्कोप के जरिए कैप्चर कर लेते हैं। इस तरह की लाइट को देखने के लिए टेलीस्कोप का एडवांस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑब्जर्वेशन और टेलीस्कोप में डेवलपमेंट के स्कोप को लाइमन जूनियर ने डिस्कवर किया है। उसने अपनी एक रिसर्च पेपर में बताया था कि किस तरह टेलीस्कोप स्पेस की एक्सप्लोरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकता है। वो चीजें जिनके बारे में हम आज तक नहीं जान पाए थे, उनको हम इस टेलीस्कोप से देख सकते हैं। स्पेस टेलीस्कोप का सबसे बड़ा और अहम एडवांटेज उनका वाइड ऑब्जर्वेशन रेंज होता है, जिसके जरिए वो स्पेस से आने वाली इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट रेज को देख सकते हैं। 18 से 28 दिसंबर 1995 के दरमियान हबल स्पेस टेलीस्कोप को टुकना कॉन्स्टेलेशन के एक एरिया पर फोकस किया गया। इस दौरान हबल ने इस रीजन की ढेरों तस्वीरें और पैनारोमिक शॉट्स को कैप्चर किया और फिर इन 10 दिनों की लंबी ऑब्जर्वेशन के बाद हबल ने साइंसदान को हमारी कायनात के एक छोटे से हिस्से की तस्वीर भेजी, जिसे साइंसदानों ने हबल डी फील्ड का नाम दिया। इस छोटे से हिस्से में 2000 से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद थीं। इन तस्वीरों के जरिए साइंसदानों ने ये जाना कि स्पेस के जिन हिस्सों को हम खाली समझते हैं वहाँ हमारी सोच से कई गुना ज्यादा ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। इस डिस्कवरी के बाद साइंसदान को हमारी कायनात के असल फैलाव का पता चला। इसके बाद साइंसदानों ने एक बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का प्लान बनाया, जिसके तहत 3 एडवांस स्पेस टेलीस्कोप यानी कि हबल, स्पिट्जर और चंद्र एक्सरे की एक जॉइंट ऑब्जर्वेशन की मदद से एक सर्वे का प्लान बनाया गया, जिसके मुताबिक 2003 में द ग्रेट ऑब्जर्वेटरी ओरिजिन डीप सर्वे को परफॉर्म किया गया। यहाँ पर हमने स्पेस के सबसे गहरे हिस्से को हाई लेवल पर स्टडी किया। इसके दौरान डिफरेंट कॉन्स्टेलेशन के डीप एरिया पर फोकस किया गया और इनसे आने वाली रेस को कैप्चर करके विजुलाइज करने की कोशिश की गई। ऐसा करने के बाद हमें हबल डी फील्ड 1995 से भी कई गुना ज्यादा डेंस नजर आई। यहाँ पर बहुत बड़ी गैलेक्सीज मौजूद थीं। जब हम स्पेस की गहराइयों को देख रहे थे तो हमें इन टेलीस्कोप की मदद से पास्ट को देखने का मौका भी मिला और हमने 10 बिलियन साल पुरानी कायनात को देखा, जिसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हमारी जमीन से 202 लाइट ईयर दूर एक ऑरेंज ड्वार्फ स्टार है जिसका नाम K2-141 है। इसका मास सूरज के मास से 0.7 गुना कम है। इसका रेडियस सूरज से 68% कम है और इसकी सतह का टेम्परेचर 4000 डिग्री है, जो हमारे सूरज की सतह से 20% कम है। इससे 10,50,000 किलोमीटर दूर एक बहुत ही अजीबोगरीब जहन्नमी सियारा इसे ऑर्बिट करता है, जिसका नाम K2-141b है। ये एक रोकी सियारा है जो हमारी जमीन से 5 गुना ज्यादा बड़ा है और इसका रेडियस भी हमारी जमीन से 1.5 गुना ज्यादा है। साइज के बड़ा होने की वजह से इसकी ग्रेविटी हमारी जमीन की ग्रेविटी से 2 गुना ज्यादा है। इसकी मेटेलिक कोर का मास पूरे प्लेनेट के मास के 50% हिस्से के बराबर है और ये अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर सिर्फ और सिर्फ 6.5 घंटों में कंप्लीट करता है। यानी ये अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब है और ये अपने स्टार से लॉक्ड है। यानी इसकी एक साइड अपने स्टार की तरफ होती है और दूसरी साइड अपने स्टार के दूसरी तरफ होती है। इसकी एक साइड पर हमेशा दिन और दूसरी साइड पर हमेशा रात रहती है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसकी सतह का टेम्परेचर 3000 डिग्री है, जो सूरज की सतह के टेम्परेचर से आधा है। अगर मैं बात करूं रात वाली साइड की तो उसका टेम्परेचर डे साइड के टेम्परेचर से 10 गुना कम है। इन दोनों साइड के टेम्परेचर में इतना ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से यहाँ बहुत तेज तूफान आते हैं, जिनकी रफ्तार आवाज की स्पीड से 5 गुना ज्यादा है। ये तूफान लावे को हवा में उड़ाकर ले जाते हैं, जिससे बहुत तेज आग की बारिश होती है और ये प्लेनेट सच में किसी जहन्नम से कम नहीं है। ये टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि यहाँ लोहा पिघलता नहीं बल्कि भाप बनकर उड़ जाता है। इसकी डे साइड पर लावे के बड़े बड़े समुद्र बहते हैं
जो इस सियारे को जहन्नमी बनाते हैं और इसके एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा हैवी एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब मैं जिस सियारे की बात करने जा रहा हूँ उसके सामने ये सियारा कुछ भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कैट 9b की। पिछले सियारे की सतह का टेम्परेचर 3000 डिग्री था, लेकिन इस सियारे की सतह का टेम्परेचर 4300 डिग्री है। इस सियारे का टेम्परेचर किसी रेड ड्वार्फ स्टार से कम नहीं है। पहले जिस स्टार की मैंने बात की उसका टेम्परेचर 4000 डिग्री है, लेकिन इस सियारे का टेम्परेचर ही 4300 डिग्री है। ये एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार के गिर्द ऑर्बिट करता है जिसका नाम कैट 9 है। इसका मास सूरज से 2.6 गुना ज्यादा है। इसकी सतह का टेम्परेचर 9900 डिग्री है, जो हमारे सूरज की सतह के टेम्परेचर से कई गुना ज्यादा है। ये सियारा अपने स्टार से सिर्फ और सिर्फ 0.035 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है और ये सियारा अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर सिर्फ और सिर्फ आधे दिन में कंप्लीट करता है, यानी ये अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब है। कैट 9b एक गैस जॉइंट है जिसका मास जुपिटर से 2.8 गुना ज्यादा है और इसका रेडियस भी जुपिटर से 2 गुना ज्यादा है। साइंसदानों का कहना है कि ये सियारा इतना गर्म है कि इसके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 9000 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा हैवी एलिमेंट्स लिक्विड फॉर्म में मौजूद होते हैं। क्योंकि इतने ज्यादा टेम्परेचर में आयरन और दूसरे मेटल्स पिघल कर इसके एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह इसका स्टार है, क्योंकि ये अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और इसका स्टार इसे अपनी तरफ खींच रहा है। इतने ज्यादा टेम्परेचर की वजह से ये अपने एटमॉस्फेयर को स्पेस में खारिज कर रहा है, यानी इसका एटमॉस्फेयर खत्म हो रहा है। साइंसदानों का कहना है कि 1 अरब साल में इसने अपना 68% मास स्पेस में खारिज कर दिया है। जैसे जैसे ये मास को खारिज कर रहा है वैसे वैसे ये अपने स्टार के करीब जा रहा है। एक स्टडी के मुताबिक ये कुछ ही सालों में अपने स्टार से टकराकर तबाह हो जाएगा। ये थी आज की शानदार वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। साथ ही हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर लें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।